आ, कोई डाउट है? जो भी हम लोगों ने मैंने कल होमवर्क दिया था उसमें से किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। कुछ नो पूछना है किसी सर। को? सबने बना लिया? यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। तो आज हम लोग जो है ना इसका एप्लीकेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो है वो एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, उससे पहले मैंने बोला था कि तुम लोग जो है अपने साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट में से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मुझे खोज कर दिखाओगे। खुशी, खुशी, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर आपकी आ रही है। आनंद, यस सर। खोजे हो फिजिक्स में से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? मैंने दिया था ना होमवर्क, खोजे हो? आनंद जल्दी बताओ। आनंद, सर। नहीं। नो सर। ओके, शिवानी, यस सर। खोजी है? मैंने बोला था फिजिक्स में से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर है कोई ऐसा इक्वेशन तो मुझे बताओ। खोजा है तुमने ऐसा कोई इक्वेशन? सर कौन से चैप्टर में है? ये तो तुम पता करेगी ना, मैं क्यों बताऊंगा? सर ये तुम मोशन खोजेगी ना। चैप्टर में यही तो है। मैं, क्या नाम है सर लीनियर इक्वेशन, मोशन मुझे बताओ चैप्टर क्या का। है? सर उसमें ना एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी जिसको v मान लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी नहीं, जिसको मैंने u तुमसे मान। पूछा है। नो सर, सॉरी सर। हाँ बताओ शिवानी, क्या मिला तुमको उस चैप्टर में? वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मुझे बताओ। सर साइंस बुक में तो नहीं, लेकिन मैथ्स के बुक में एक क्वेश्चन देखे हैं फिजिक्स के लिए। मैथ्स की बुक में मुझे नहीं चाहिए ना, मैं साइंस की, मैथ्स की बुक में तो है ही, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। स्नेहा, यस सर। यस सर। स्नेहा, यस तुम्हारी सर। आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सर बोलिए। ओम, ओम, सर एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, शायद से हो जाए। ओम, क्लास में हो? क्लास में हो ओम? मुस्कान, यस सर सर। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तुमने खोजा है? सर कल ज्वाइन नहीं किए थे क्लास। मैंने यस परसों सर। मैंने परसों होमवर्क दिया था ये। यस सर, परसों ही। अविराज, यस सर। नहीं। अच्छा बताओ, जिसने भी खोजा है मुझे एक बताओ इक्वेशन। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मोशन में एवरेज आवाज नहीं आ रही वेलोसिटी। है कुछ लोगों की। सर आपकी तो आ रही है। सर आपकी तो आ रही है आवाज। हाँ अभी तुम्हारी आवाज आ रही है स्नेहा, हाँ बोलो। यस। हाँ फिर बताऊं? बताओ सानिया, खोजी है हाँ तुम्हारी बताओ आवाज। सान्या। हाँ बताओ स्नेहा, बताओ। सान्या को बताने दीजिए, वही बता रही थी पहले। उसकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बताऊं? सर अब मैं बोलूं? आप बोलो ना, तो आवाज आ रही।
सर को नहीं जा रही नहीं, है। मेरे पास उसकी आवाज नहीं आ रही है। और तो लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो फिर से। ठीक है। अरे चलो, तुम लोग नहीं बता रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग कोई नहीं बता रहे, यानी कि तुम लोगों ने ये होमवर्क नहीं किया है। हाँ सानिया, आवाज आ रही है? यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सर इधर आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ, ये तुम्हारे जितने भी न्यूटन्स के इक्वेशंस हैं, ये सारे तुम पढ़े हो। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? यस सर। ए सी यस इक्वल सर। टू प्लस हाफ ए यूटी टी प्लस स्क्वायर, 1/2 सर। और V U स्क्वायर माइनस इज B इक्वल टू बाय यू T प्लस प्लस 2as 2as ए एस। s S। हाँ, तो इसमें तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो तुम देखो कि इसमें क्या चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये दोनों को तो छोड़ दो, अभी तुम पहले वाली इक्वेशन को स्टडी करो, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, पहले वो मुझे बताओ। कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट क्या क्या है? भी इस वाली इक्वेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है? u प्लस नहीं, 80 U प्लस है सर। सर सिर्फ यू। 1 U सिर्फ u कांस्टेंट है। और सर तुमने U ये है। भी देखा था कि हम ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ते हैं। ये जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ना, ये भी कंडीशन था ना? नहीं? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो इसका मतलब u और a दोनों मेरा कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया देखो, v और t। तो अगर हम मान लो कि v को y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, तुम ऑब्जर्व करो, a t को x मान लेते हैं, y को हमने क्या माना था, v, और t को x मान लिया। तो तुम देखो y इज इक्वल टू ax प्लस यू, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, है ना? इसमें वेरिएबल एक तो ये भी जो है ये चेंज होती रहेगी, और टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम भी चेंज हो सकता है ना? तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल है। तो अगर मैं v को y मान लूं और t को x मान लूं, तो ये देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के टर्म में लिखा जा सकता है ना? नहीं? वेयर व्हाट इज दिस u? u तुम्हारा क्या है? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये तो मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसमें वेरिएबल मेरा y और x है। यानी इसका अगर ग्राफ अगर तुम अपने फिजिक्स के किताब को अगर देखोगे, तो इसमें इसका ग्राफ दिया हुआ है, ऑब्जर्व किया, t वर्सेस v का ग्राफ यस दिया सर, हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया यस हुआ सर, है वेलोसिटी टाइम का। बुक में। यस यस सर। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो तुम ऑब्जर्व किए हो कि तुम्हारा ग्राफ, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल क्या क्या है, v और t। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा। और ये क्या ओरिजिन से पास करेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसीलिए तुम देखो ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसके ऊपर से ये ग्राफ गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब कोई बोलेगा कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों नहीं गया, ये क्वेश्चन भी राइज हो सकता है। तो इसका ग्राफ ऐसे नहीं जा सकता है, क्यों? तुम देखो कि यहां पे मेरा क्या जीरो हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे क्या जीरो होगा, कोई बता सकता है? इनिशियल t जीरो हो जाएगा ना, t जीरो हो जाएगा। यस सर। यस सर।
t अगर 0 हो Yes, जाएगा sir. तो आवाज आ रहा ऑब्जर्व है करो कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u। तो यहाँ पे अगर t मेरा 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट u रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे u मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बट मेरा स्पीड जो होता है वो नेगेटिव होता है क्या? स्पीड नेगेटिव होता है? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. स्पीड नेगेटिव होता नहीं है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं ना कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं होगा। यस समझ सर। में आया ऐसा ग्राफ क्यों नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। तो और दूसरा चीज, इसका ग्राफ पीछे भी नहीं होगा, क्यों? टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, अब तुम देखो एग्जैक्टली समझ सकते हो कि इसका ग्राफ तुम्हारी बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ था। इसका जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या बोले सर? ये वाला पार्ट जो मैंने कर्ली ब्रैकेट से दिया है, ये u क्यों u रिप्रेजेंट करता है ये बलराज? सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर अब सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आ रही है। कोई बताएगा क्यों ये u रिप्रेजेंट करता है? सर इस क्योंकि पॉइंट हमारा को ऑब्जर्व जीरो करो, ये नहीं वाला है। पॉइंट क्या हो जाएगा? इस वाले पॉइंट पर t मेरा 0 होगा तो t का जरा वैल्यू पुट करो। अब t का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। तो ये अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा कुछ नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ, इसका ग्राफ अगर ऐसा दिखता, तो इससे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देख रहे हो ना Yes, sir. ग्राफ हमको कितना स्टडी करने में हेल्प कर रहा है। अगर ये इक्वेशन हमको नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है, और अगर ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू नहीं क्या, है। क्या होगा? ये वाला कुछ जो लेंथ होगा। है यही वैल्यू बताएगा। हाँ, सबको समझ में आया ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, अब सर, बोर्ड नहीं दिख दूसरी रहा है। चीज, इसमें एक चीज, सर बोर्ड नहीं दिख बोर्ड रहा नहीं है। दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है। ओके, बोर्ड ब्लड दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ठीक हुआ बोर्ड? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं ठीक हुआ? यस सर। अभी देखो। यस सर। यस Yes, sir. दिख रहा है। यस सर। ओके, यस सो अब तुम यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ग्राफ है ना वो हमको यही बताता है कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू किस सर आवाज नहीं आ रही है। और किस तरह के ग्राफ में मेरा जरूरी है। आवाज और नहीं आ- एक चीज और ध्यान, सर हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोल। आवाज नहीं आ रही है। नो सर, नो सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? नहीं आ यस रही? सर आवाज। यस सर आ रही है अब। सर बोर्ड नहीं दिखाई ओके, यस सर। सो दिखाई दे रहा है। ये चीज ध्यान दे रहा है ना? सब ठीक है? Yes, Okay. sir. Yes, sir. सब ठीक पूरा समझना कि पहली चीज, ये जो इक्वेशन है ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए जितने भी लॉज हमने पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, ये सारे किसके लिए वैलिड हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब मेरा ए कांस्टेंट है और यू, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी वैरी नहीं कर सकती है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होता है। तो u और a मेरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल v और t है। तो ये साफ पता चल गया कि मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। अब इसका दो पॉसिबिलिटी है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो इसका मतलब नॉन, जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, और अगर ग्राफ ऐसा है इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यस सर। ये इस तरह का अगर ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है तो हमेशा एक्सेलरेशन तुम्हारा यूनिफॉर्म है, और अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व ड्रॉ किया गया है इसका मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। नहीं है। तो ग्राफ, हाँ ग्राफ हमको ये भी चीज भी बताता है। तो ये एक हमने एप्लीकेशन देखा है। ठीक है, दूसरा ये जो है ये सर, लीनियर बोर्ड नहीं इक्वेशन दिख टू रहा है। वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल बोर्ड बोर्ड सर बोर्ड नहीं दिख रहा। सर ब्लैक हो रहा है। अभी ठीक है? नो No, सर। sir. नो No, no, sir. देखो, ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। सो एक तो ये हो गया, दूसरा तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सानिया, तुमको और कोई क्वेश्चन मिला था? यस सर। सर ऐसा ही था, वो था एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना होता है तो फाइनल वेलोसिटी v प्लस इनिशियल वेलोसिटी u बाई 2। अच्छा, वो कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? ओह सॉरी सर, वहाँ पे तो u था कांस्टेंट, हम भूल गए थे। सॉरी सर। चलो ठीक है, ठीक है। एक दूसरा है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें देखो वेरिएबल क्या है, फोर्स वेरी कर सकता है, एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, मास वेरी कर सकता है क्या किसी बॉडी का? नो सर। नो सर। सर नहीं। No, ये sir. मेरा हाँ, सो ये मेरा कांस्टेंट है, तो अगर हम f को y मान लें, m मेरा कांस्टेंट है और a को x मान लें, तो ये देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जैसा फिर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अब इसका अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कहां से पास करेगा, जल्दी बताओ। वाई से। y से? एक फिक्स पॉइंट से इसका ग्राफ पास करेगा, बताया गया है कल। इसका ग्राफ एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, जल्दी बताओ। नहीं, ओरिजिन से पास करेगा। सर ओरिजिन। और इसका Yes, ग्राफ sir. ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? इसमें Yes, sir. कांस्टेंट टर्म Yes, क्या है? sir. इसमें Zero. कांस्टेंट टर्म जीरो है। Zero. मैंने बताया था ना। Zero. हाँ, तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से, यानी कि अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे फोर्स और एक्सेलरेशन का, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। आया समझ में? Yes, यस sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चलो हम लोग इसी चीज पे अब आते हैं, अपने बुक के वर्ड कॉलम पे आते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, सो उससे पहले एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओके, सो कौन कौन है? किरण प्रिया, किरण प्रिया, ये किस क्लास की बच्ची है ये किरण? अंजलि है ये। इसका नाम तो मैंने किसी क्लास में नहीं देखा है, कोई बताएगा ये कौन है?
सर अंजलि है। है 9B से। आवाज नहीं आ रही 9B है। से सर अंजलि है। सर अंजलि है। सर आवाज नहीं ओके, आ रहा है। शी हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, रुचि। यस सर। क्या हो गया है क्लास में, आवाज तुम लोग की क्यों नहीं आ रही है? लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी देखो तो मेरी आवाज, तुम लोग बोलो कोई आवाज आ रही है, मैं सुनना चाह रहा हूँ। यस सर आ रही है। क्योंकि इसके पहले, यस सर आ रही है। ओके अभी आ रही है। ओके, सो मेधा क्लास में है? यस सर। हाँ, मुझे बताओ, फाइंड द पॉइंट वेयर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मुझे बताओ, x एक्सिस को ये लाइन, इंटरसेक्ट वर्ड का मतलब समझती है ना मेधा? यस सर। हाँ, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फाइंड द पॉइंट वेयर 2x प्लस 3y इंटरसेक्ट x एक्सिस। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा? कोई आंसर बताएगा इस सर क्वेश्चन हम का? हाँ सर बताओ, हाँ बताओ। एक बार एक्स एक्सिस को 0 ले लेंगे। किस केस में जीरो लोगे? मतलब कौन से केस में? दो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या जीरो लोगे क्या नहीं लोगे वो मुझे बताओ, और क्यों लोगे ये भी तुमको बताना होगा। सर क्योंकि उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हम कोई भी अंक ले सकते हैं। सॉल्यूशन लाने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वन भी ले सकते हैं। नो सर, जिससे मतलब उसका सॉल्यूशन आए। तो सॉल्यूशन आए तो ये कैसे पता चला कि जीरो लेने से ही सॉल्यूशन आएगा? सर 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद बाय 2 हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। निशांत। अच्छा अमर बताओ, अमर। हाँ बताओ कैसे सॉल्व होगा। हाँ अमर बताओ कैसे सॉल्व होगा। हम अमर, हमें x सर x 0 ले लेंगे। किस केस में x जीरो ले लोगे? दो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। y एक्सिस में y एक्सिस में क्यों लोगे? सर क्योंकि वो y एक्सिस पे पड़ेगा तो x हमेशा 0 लेना पड़ेगा इसलिए। यस वेरी गुड, यस यही रीजन चाहिए था। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन इजी है। तुमको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको पता करना है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, सपोज ये मेरा लाइन है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये y है इक्वल टू 12 है, ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है।
तो हमको पता करने बोला है कि इस पॉइंट का सर, कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट पता करने बोला है, यानी कि क्या पता करने बोला है, कोऑर्डिनेट। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो सर, बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड दिखाई दे रहा है? ब्लर दिखता है। नो सर। ओके ओके ओके, अभी देखो। यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा। ओके तो ओके तो हम यही बोल रहे हैं कि ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। हमको सिर्फ क्या पता करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें वाई को जीरो पुट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ना कि वाई कहां पर जीरो हो रहा होगा। जहां पे भी जीरो हो रहा होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वहां का एक्स कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में सिंपली क्या कर देंगे, y इक्वल टू जीरो कर देंगे। सर, 3 बोर्ड नहीं दिख इंटू रहा है। जीरो इक्वल टू 12। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे नहीं रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक्स 6 हो बोर्ड जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा एक यस मिनट। हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी देखो ठीक है। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। नहीं यस सर, ठीक है। यस सर। ठीक है ओके। यस तो यस मैं सर। यही बोल रहा था कि ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये लाइन कहां भी कट करेगा हम बोल सकते हैं वहां का y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, बोल सकते हैं ना। तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में जो है y का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6, यानी कि जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,0 होगा। ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह ये लाइन y एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स। एक्स एक्स एक्सिस। एक्स x। हमको सिर्फ हमको सिर्फ पता क्या नहीं है, हमको सिर्फ नहीं पता है तो y कोऑर्डिनेट। तो 4 हमको पता आएगा है कि सर। इस पॉइंट में, तो इसको हम इस लाइन में पुट कर देंगे, इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो यहां से 3y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4, यानी कि ये लाइन जो है x एक्सिस को 6,0 पे कट करेगा और y एक्सिस को 0,4 पे कट करेगा। ये सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कभी कभी पूछता है कि एक लाइन दे दिया, उसका इक्वेशन दे दिया, बोला कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा। तो इसमें कुछ भी याद करने के लिए नहीं है, एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। लाइन के इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट पूरा जीरो कर दो तो तुमको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। इसी तरह एक लाइन वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हम इस लाइन के इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कर देंगे तो हमको वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो हमारे बुक का वर्ड कॉलम है उस पे आते हैं। तुम अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितना एज्यूम करते थे वेरिएबल, एक वेरिएबल। अब हमको पता है कि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में काम कर रहे हैं तो हमको 2 वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। तो अपना पहले एक्सरसाइज पे आओ सब कोई। एक्सरसाइज फर्स्ट निकालो अपने बुक का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, पेज नंबर सबको पता है ना, पेज नंबर 68, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहां पे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, cost of a notebook is twice the cost of pen। हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मानने बोला है, तो हम यहाँ पे किसको किसको वेरिएबल मानेंगे, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। 2 वेरिएबल हम मानेंगे। क्लास 8 में हम एक ही वेरिएबल मानते थे, है ना। तो अब यहाँ पे तुम देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना हो गया, x।
इज किससे रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल टू से। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 into कॉस्ट ऑफ पेन किससे रिप्लेस हो जाएगा, y से। y x इज इक्वल टू 2y। Yes, लीनियर sir. इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। सबको Yes, समझ में आया, sir. सबको समझ में आया, ठीक है। तो yes sir तो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन था मेरे। अब सेकेंड एक्सरसाइज के सेकेंड एक्सरसाइज में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड एक्सरसाइज में आओ। थर्ड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक सिटी में टैक्सी फेयर कैसे लिया जा रहा है, अगर टैक्सी हायर करते हो तो टैक्सी तुमसे फेयर कैसे लेगा, उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि अगर तुम सिटी में कहीं भी जा रहे हो, मान लो तुम यहां से यहां जा रहे हो, तो इसका डिस्टेंस कुछ भी हो, पहला किलोमीटर के लिए तुमको ₹8 देना ही पड़ेगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला तुमसे कितना फेयर लेगा, ₹8, ये बोल रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। अब उसके बाद तुम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करो, तुमको पर किलोमीटर ₹5 देना पड़ेगा। तो ये पहला किलोमीटर के लिए ₹8। अब इसके बाद तुम जब दूसरा किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो इसके लिए कितना देना पड़ेगा, ₹5। फिर से जब तुम एक और 1 किलोमीटर ट्रेवल करोगे कितना देना पड़ेगा, ₹5 ही देना पड़ेगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। yes sir ठीक है। यस सर। तुम एक डेस्टिनेशन से दूसरे जगह पे जा रहे हो, तो जो भी डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला तुमसे ₹8 लेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹5 चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट किलोमीटर है वो फिक्स है कि हमको ₹8 ही देना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला फेयर पर किलोमीटर ₹5 के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। तो अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे ये पूछ रहा है कि नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब तुमसे बोला है कि मान लो एक पर्सन ने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो एंड द टोटल फेयर इज y, और इसका टोटल फेयर कितना आ रहा है, x किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए टोटल फेयर कितना आ रहा है, ₹y आ रहा है। तो तुमसे बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने बोला है आप तुमको। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x किलोमीटर। x किलोमीटर में पहला किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, ₹8। अब कितना डिस्टेंस बच गया ट्रेवल करने के लिए, x-1। x-1। अब तुम देखो x-1 किलोमीटर के लिए कितना फेयर लगेगा उसको, x-1 into 5। x-1 into ₹5 लगेगा। yes sir सबको समझ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यहां से यहां 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, तो पहला किलोमीटर के लिए ₹8 हो जाएगा, बचेगा 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, ₹10, यानी कि ₹18 हो जाएगा। तो यही चीज इसमें भी है, यहाँ अब x के टर्म में, तो पहले किलोमीटर के लिए ₹8 हो गया, बचा डिस्टेंस कितना, x-1। तो x-1 के लिए उसका टोटल फेयर कितना हो जाएगा, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, 5 into x-1। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा, 5 into x-1 plus ₹8 प्लस, यही होगा टोटल फेयर। ये चीज सबको समझ में आया या नहीं आया, आया। yes sir और तुम ये चीज भी देखो, टोटल फेयर तुम्हारे बुक में दे रखा है y, तो टोटल फेयर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y। सो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 into x-1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, yes sir तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फिर से बन गया। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो -5 और 8 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3।
यही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। आया समझ में सबको? यस सर। इसका अब बोल रहा है बुक में तुमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना? यस सर। हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये भी सब कोई सॉल्व कर लोगे? यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर, यस सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने एक पार्ट नहीं किया इसका, ड्रॉ इट्स ग्राफ। इक्वेशन तो हमने बना ही दिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सिर्फ इसका तुमको क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो ये पार्ट तुम खुद से करोगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब यहां से देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये तुम्हारा एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा 1 मिनट रुकना। सर दिख रहा है। अच्छा, नो 1 सर मिनट। नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। देखो, ठीक है यस जानवी? दिख रहा है। यस सर। ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 अपने बुक में देखो। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variable and draw its graph and the same। पहले इतना का सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी, by a body is directly proportional to। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड तुम पहले कभी सुने हो? यस सर। यस सर, यस सर। किस क्लास 8 में? वेरी गुड। डायरेक्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नोटेशन दिया था ना, वर्क डन मान लेते हैं W, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या वर्ड नोटेशन देते हैं? ऐसे ही नोटेशन देते सर हैं ना। बोर्ड रुक गया है। बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो सर। बोर्ड दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख नो रहा है। सर। अभी ठीक है? सर नहीं दिख। नो सर। सबको दिख रहा है? नो नो क्या हो सर। सर गया है नहीं आज? दिख रहा है। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। धुंधला दिख रहा है। अभी ठीक है? नो सर। नो सर। अभी नो सर। नो। नो सर। सर धुंधला दिखता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो नो सर नहीं दिख रहा है। चेंज आया या नहीं? दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ दिख। अच्छा चलो इसको हम लोग कल, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं कल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तक हम लोग का टाइम भी हो रहा है, ठीक है। यस तो सर। हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। बाय सर। क्योंकि